हेलो एवरीवन। मैं प्रिया तिवारी, आपकी जीए मेंटोर, एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्स्ट बुक बैंकिंग पर। 10 मिनट शो में आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंट समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस। देखो 2025 की अगर हम बात करें तो 2025 में बहुत सारे मेजर इवेंट्स हुए, बहुत सारे समिट्स हुए, बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस हुए। तो एक क्लास में तो ये कंप्लीट कर पाना इज नॉट पॉसिबल, तो इसका सेकेंड पार्ट भी आएगा, बट स्टिल मैंने यहाँ पर ट्राई किया है कि जितने भी हमारे मेजर इवेंट्स है वो आज की क्लास में हम डिस्कस कर लें। ठीक है, तो चलो विदाउट एनी डिले फटाफट से स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है प्रिया मैम टेक्स्ट बुक, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। मेरी जितनी भी क्लासेस होती हैं सभी क्लास की पीडीएफ, क्लास की लिंक, सारे अपडेट, नोटिफिकेशन सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, जिन लोगों ने अभी तक इस टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया है इसको ज्वाइन कर लीजिए। सबसे पहले हम बात करेंगे बिम्स्टेक समिट की, है ना। जितने भी इंपॉर्टेंट समिट्स हुए हैं 2025 में वो सब हम डिस्कस करेंगे, कुछ आज करेंगे और कुछ इसका सेकेंड पार्ट भी हम लेकर आएंगे। बिम्स्टेक समिट की अगर हम बात करें तो इस बार ये 6th एडिशन था। 4 अप्रैल को ये ऑर्गेनाइज किया गया था बैंकॉक थाईलैंड में। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा अप्रैल मंथ में इसको। तो बिम्स्टेक समिट अगर हम बात करें तो इस बार ये 6th एडिशन था। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। ठीक है, अगर हम एस्टैब्लिशमेंट की बात करें तो बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू 6 जून 1997 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। बिम्स्टेक के अगर हम प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल की बात करें तो इंद्रबनी पांडे जी हैं और इसका जो थीम है वो है प्रॉस्पेरस, रेजिलिएंट एंड ओपन बिम्स्टेक। ठीक है, तो ये इसका थीम है। चलिए नेक्स्ट समिट पर आते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग। ठीक है, अगर हम इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग की बात करें तो इस बार ये 4th एडिशन है जो कि न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया था 5th से लेके 6 जून तक, और डॉक्टर एस जयशंकर जी ने इसको होस्ट किया था। ठीक है, चलिए ये 4th एडिशन है, ये मैंने आपको बताया। तो बाकी के जो 3 एडिशन थे उसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। जो पहला इंडिया सेंट्रल डायलॉग है ये समरकंद उज्बेकिस्तान में हुआ था 2019 में। सेकेंड जो एडिशन है ये डिजिटल मोड में हुआ था और इंडिया के द्वारा इसको होस्ट किया गया था 2020 में। ईयर से पता चल रहा है कोविड पैंडेमिक का टाइम था। थर्ड अगर हम एडिशन की बात करें तो ये आपका न्यू दिल्ली में हुआ था 2021 में। और जो 4th इंडिया सेंट्रल एशिया बिजनेस काउंसिल मीटिंग है ये भी न्यू दिल्ली में हुआ था जून 2025 में। ठीक है, तो ये आपका 4th एडिशन है और पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा एडिशन कहां पर हुआ है, किसने होस्ट किया, वो भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट आते हैं रेजिना डायलॉग 2025 पर। अगर हम रेजिना डायलॉग की बात करें तो 1 मार्च 2016 में इसका इनॉग्रेशन हुआ था। 2025 में इसका जो थीम है वो है काल चक्र, पीपल, पीस एंड प्लैनेट। ठीक है, थीम आपसे एग्जाम में पूछा जाता है तो थीम आप याद कर लेना। चीफ गेस्ट की अगर हम बात करें तो क्रिस्टोफर लग्जन इसके चीफ गेस्ट थे जो कि प्राइम मिनिस्टर है न्यूजीलैंड के। ये जो नेम रेजिना डायलॉग है ये रेजिना हिल से लिया गया है, एंड एलिवेशन इन द न्यू दिल्ली विच इज द सीट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये रेजिना डायलॉग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सोल समिट की। सोल की अगर हम बात करें तो स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप, ये इसका फुल फॉर्म है। बहुत बार मैंने आपको क्लास में भी बताया है कि सोल का फुल फॉर्म जरूर याद कर लेना। तो ये जो सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव 2025 है जिसमें सोल का फुल फॉर्म है स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप। ठीक है, 21 से लेके 22 मतलब 21 और 22 फरवरी को ऑर्गेनाइज किया गया था। इसके साथ ही नया कैंपस सोल के लिए स्टैब्लिश किया गया था गिफ्ट सिटी गुजरात में। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है टू फोस्टर एन इकोसिस्टम ऑफ कोलिब्रेशन एंड थॉट लीडरशिप। वेन्यू की अगर हम बात करें भारत मंडपम न्यू दिल्ली में हुआ था और प्राइम मिनिस्टर ऑफ भूटान इनको यहाँ पर बुलाया गया था और इन्होंने कुछ नोट्स वगैरह अपना मतलब कुछ इन्होंने एड्रेस किया था, संबोधित किया था, अपने कुछ पॉइंट्स भी यहाँ पर इन्होंने रखे थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर एआई एक्शन समिट। एआई एक्शन समिट की अगर हम बात करें तो आप सबको पता है ये पेरिस फ्रांस में ऑर्गेनाइज किया गया था। इंडिया और फ्रांस ने मिलकर इसको होस्ट किया था। सो पीएम मोदी को चेयर दी एआई एक्शन समिट 2025 जो कि कहां पर हुआ था, फ्रांस में हुआ था। ठीक है, तो प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस इमैनुअल मैक्रोन के साथ मिलकर पीएम मोदी जी ने एआई एक्शन समिट 2025 को इन्होंने को होस्ट किया था। इट वॉज अ डायलॉग दैट हैज सेट द कोर्स फॉर ग्लोबल एआई गवर्नेंस, सस्टेनेबिलिटी एंड इनोवेशन। मतलब वही सिंपल सा पॉइंट है कि एआई सेक्टर को और भी ज्यादा कैसे ग्रो करना है, बूस्टअप करना है, इसके बारे में यहाँ पर बात किया गया। पीएम मोदी जी ने भी ये भी बताया कि जो नेक्स्ट एडिशन होगा एआई समिट इसको इंडिया होस्ट करेगा। तो जो नेक्स्ट आपका एआई समिट है वो इंडिया के द्वारा होस्ट किया जाएगा। इस बार ये पेरिस फ्रांस में ऑर्गेनाइज किया गया था। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं 6th NIIF
गवर्निंग काउंसिल मीटिंग की। तो ये जो NIIF है इसका फुल फॉर्म है नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, और अभी इसका जो 6th समिट है ये फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी के द्वारा इसको होस्ट किया गया था, इसको चेयर किया गया था, इसकी अध्यक्षता की गई थी। ठीक है, NIIF आप सबको पता है नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड इसका फुल फॉर्म है। हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में है। 2015 में ये बना था। ठीक है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये जो NIIF का फंड परफॉर्मेंस है उसको रिव्यू करता है, कैपिटल मोबिलाइजेशन स्ट्रेटजीज को ये फॉलो करता है और इन्वेस्टमेंट पर फोकस करता है, और ये इस चीज को इंश्योर करता है कि जो इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक प्रायोरिटीज है ना, उसके अलाइनमेंट को ये इंश्योर करने का काम करता है। नाम से पता चल रहा है हमारे फंड से रिलेटेड है ये। ठीक है, इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो फंड है उससे रिलेटेड ये ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट हम आते हैं एशियन इंडिया यूथ समिट। अगर हम एशियन इंडिया यूथ समिट की बात करें तो इस बार ये 5th एडिशन था। ठीक है, एंड 28 जुलाई से लेके 1 अगस्त तक ये होगा। 28 जुलाई से लेके 1 अगस्त तक इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा गोवा में। ठीक है, कहां पर ऑर्गेनाइज किया जाएगा? गोवा में इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। सो थीम इसका क्या है? कनेक्टिंग द यूथ शेपिंग और फ्यूचर। 28 जुलाई से 1 अगस्त तक ऑर्गेनाइज किया जाएगा गोवा में। ये जो समिट है ऑर्गेनाइज होगा। एशियन आप सबको पता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ये इसका फुल फॉर्म है। जकार्ता इंडोनेशिया इसका हेडक्वार्टर है और 8 अगस्त 1967 में ये बना था। नेक्स्ट आते हैं फर्स्ट एवर ऑल इंडिया ट्रांसजेंडर कॉन्फ्रेंस। क्योंकि ये पहली बार ट्रांसजेंडर कॉन्फ्रेंस हुआ है तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो जो फर्स्ट एवर ऑल इंडिया ट्रांसजेंडर कॉन्फ्रेंस है इसको अजमेर ने होस्ट किया था। ठीक है, ऑल इंडिया किन्नर महासम्मेलन हिंदी में इसका नाम है। ठीक है, वैशाली नगर अजमेर में हुआ था। ऑर्गेनाइजर की अगर हम बात करें तो गदिपाती सलोनी नायक के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया था और इसमें खिचड़ी तुलाई रिचुअल जो होता है उसके थ्रू इसको स्टार्ट किया गया था। इसका ओपनिंग रिचुअल था। इंपॉर्टेंट आपके लिए ये है कि जो ऑल इंडिया ट्रांसजेंडर कॉन्फ्रेंस है ये पहली बार हुआ था, अजमेर में इसको ऑर्गेनाइज किया गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रवासी भारतीय दिवस की बात करें तो इस बार ये 18th एडिशन था। ठीक है, 8th से लेके 10th जनवरी तक ऑर्गेनाइज किया गया था ओडिशा के भुवनेश्वर में। ठीक है, भुवनेश्वर में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, थीम इसका क्या है? थीम है डायस्पोरास कंट्रीब्यूशन टू अ विकसित भारत। इस बार ये 18th एडिशन है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया गया। चीफ गेस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो क्रिस्टिन कार्ला कंगालू प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ ट्रिनिडैड एंड टोबैगो है, इनको एज अ चीफ गेस्ट इन्वाइट किया गया था। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि प्रवासी भारतीय दिवस पर किसे एज अ चीफ गेस्ट इन्वाइट किया गया था? तो टीटी के जो यहाँ पर प्रेसिडेंट है क्रिस्टिन कार्ला कंगलू, इनको क्या किया गया था? इनको इन्वाइट किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं बिम्स्टेक यूथ समिट पर। अगर हम बिम्स्टेक यूथ समिट की बात करें तो ये गांधीनगर गुजरात में ऑर्गेनाइज किया गया था। ठीक है, कहां पर ऑर्गेनाइज किया गया था? गांधीनगर गुजरात में 7th से लेके 11th फरवरी तक इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। सो पहला एडिशन था ये, गांधीनगर गुजरात में हुआ था 7th से लेके 11th फरवरी तक। डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी के द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया गया था। थीम है इसका यूथ एज अ ब्रिज फॉर इंफ्रा बिम्स्टेक एक्सचेंज। ठीक है, थीम भी आपको याद रखना है। जितने भी इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा पॉइंट्स में बता रही हूँ वो सब आपको याद करना है। बहुत ही क्विकली रिवीजन यहाँ पर हो रहा है, बहुत ही शॉर्ट नोट के फॉर्म में है। ठीक है, इवेंट से रिलेटेड जो जो मेन पॉइंट है बस वही मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ। इसके बाद G7 समिट की बात कर लेते हैं। आप सबको पता है G7 समिट ये कनाडा में हुआ था। इंडिया G7 का मेंबर नहीं है बट स्टिल इंडिया को इनवाइट किया गया था एज अ चीफ गेस्ट और पीएम मोदी जी ने यहाँ पर पार्टिसिपेट भी किया था। ठीक है, तो अगर हम G7 समिट की बात करें 15 से लेके 17 जून तक इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। तनान आस्किस अल्बर्टा कनाडा में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने G7 समिट को 6th टाइम अटेंड किया है। इसके पहले इन्होंने 2019, 21, 22, 23 एंड 24 में इन्होंने इसमें क्या किया? अटेंड किया। ठीक है, इंडिया को 2019 से हर साल G7 समिट में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है एक्सेप्ट 2020 जो वर्चुअल फॉर्मेट में हुआ था क्योंकि कोविड पैंडेमिक का टाइम था उस टाइम पर। ठीक है, चलो अगर हम G7 की बात करें तो पहले इसमें सिर्फ 6 मेंबर्स थे, है ना, और ये ग्रुप ऑफ 6 मेंबर्स था। 1976 में कनाडा ने इसको ज्वाइन किया और ये G7 बन गया। 1997 में रसिया ने इसको ज्वाइन किया, ये G8 बन गया। लेकिन 2014 में जब क्रीमिया का एनेक्सेशन हुआ था तो रसिया को सस्पेंड कर दिया गया और ये एक बार फिर से G7 बन गया। ठीक है, G7 की अगर हम बात करें तो इसमें आपको कनाडा,
फ्रांस, इटली, जर्मनी, जापान, यूके एंड यूएसए देखने को मिलेगा। और अभी जो G7 समिट हुआ था, आप सबको याद होगा, मैंने क्लास में बताया भी था कि डोनाल्ड ट्रंप जी ने बोला है कि G7 को हमें G8 या फिर हम चाहे तो G9 भी बना सकते हैं। रसिया को एक बार फिर से ऐड कर लो और चाइना को भी ऐड कर लो, तो G7 G9 आगे चल के बन सकता है, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप जी ने बोला था। ठीक है, उन्होंने सजेशन दिया था। ये आप देख सकते हो G7, G8 और G20 में कौन कौन सी कंट्रीज है। चलिए, अब यहाँ पर ये जो आप टेबल देख रहे हो, एक्चुअली ये जो रिसेंट अभी लास्ट 3 मंथ में कॉन्फ्रेंसेज हुए हैं उसकी मैंने लिस्ट आपको प्रोवाइड कर दी है। बहुत सारा यहाँ से कवर हो जाएगा। स्टिल अगर लगता है कि कुछ और भी इंपॉर्टेंट है तो इसका सेकेंड पार्ट डेफिनेटली मैं लेकर आऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पर लास्ट 3 मंथ के जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं वो सब आपके पास लिस्ट है, पीडीएफ से इसको आप पढ़ लेना। जैसे कि ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन कॉन्फ्रेंस न्यू दिल्ली में हुआ था, वर्ल्ड बैंक लैंड कॉन्फ्रेंस वॉशिंगटन डीसी में, कॉन्फ्रेंस ऑफ बीआरएस कॉप्स स्विट्जरलैंड में हुआ था, फोर्थ राइम्स मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस कोलंबो में हुआ था, वेस्टर्न रीजनल पावर कॉन्फ्रेंस मुंबई में हुआ था, भारत 6G 2025 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस न्यू दिल्ली, ICAR एनुअल कॉन्फ्रेंस न्यू दिल्ली, सेकेंड ब्लू टॉक न्यू दिल्ली, IO 2025 कर्नाटका एंड न्यू दिल्ली, युग्म इनोवेशन कॉन्क्लेव ये न्यू दिल्ली में हुआ था। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि लास्ट 3 मंथ के जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंसेज हैं, समिट्स हैं, उसकी ये कंप्लीट लिस्ट है जो आपको पीडीएफ से पढ़ना है। ठीक है, चलो, बाकी ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर लेना, पीडीएफ आपको इसी ग्रुप पर मिल जाएगा। तो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है, मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी और सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।